Hello friends, welcome to Creative Educational Idea. In this video, we are going to discuss an important topic of English pedagogy which is principles of language teaching. प्रथम तो क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया को आपण मानक स्वागत जनाउछि। आज आमे इंग्रजी पेडागोजी रे गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय जहा कि प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग अर्थात भाषा शिक्षण जो नीति नियम गुड़िक अच्छी केते गुडी नियम अच्छी से सब विषय जानिबा। चलंतु क्लास टी को डेरी न करी आरंभ करिबा। प्रथम लैंग्वेज टीचिंग बा प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग जानिबा पूर्वरु हमकु जानिबा को पड़िबो व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज कौन? तबे लैंग्वेज कौन? इट इज ए मीडियम थ्रू व्हिच वन कैन एक्सप्रेस वन्स आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एक्सेट्रा। माध्यम हेउची सॉरी भाषा बा लैंग्वेज हेउची एक प्रकार माध्यम जहाँ द्वारा जड़े निजर आइडिया कौन से चिंता करुच्ची, निजर फीलिंग्स, निजर चिंताधारा ये सबू को से कौन करि परिबो एक्सप्रेस करि परिबो, परिप्रकाश करि परिबो, अन्य माननकु मध्य शेयर करि परिबो। डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द वर्ल्ड। आमे जानि जंती सारा विश्व रे विभिन्न प्रकार भाषा व्यवहार करा जाय। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ascertain how these languages originated. It is believed that people started conveying messages through signals, postures, gestures. अर्थात लैंग्वेज किपरि ओरिजिन हेतला बा लैंग्वेज रो सृष्टि उत्पत्ति किपरि हेतला यार सेमिति कोनोसी नाही कि एई भलिया माध्यम रे बा एबे बा कोनोसी गोटे दिन नाही कि सेई दिनठु लैंग्वेज आरंभ होइছে। यह विश्वास करा जाय जे लोक माने कोन सिग्नल द्वारा कोनोसी ठार द्वारा लैंग्वेज को कोन आमने भावर आदान प्रदान करुले। धीरे 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 कालक्रमे भाषा सृष्टि है। भाषा वर्तमान आम आहरी तार कौन भाषार व्यवहार प्रबल बा अतिमात्रा व्यवहार है। धीरे 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 भाषार साहित्य आसला, व्याकरण आसला, तापर भाषार मान बढ़िबार लागला। किंतु प्रथमे कौन करा ठरा ठरी है बा कोनोसी पोस्चर गेस्चर देखे आम भाषार बा भावर आदान प्रदान करूथलु। Language is a human system of communication that uses arbitrary signals such as voice, sounds, gestures and written symbols. ए पॉइंट को मन रखियो। लैंग्वेज कौन होची ना कम्युनिकेशन बा जोगाजोगर गोटे माध्यम। आमे कौन करंती ना जेतेबेले कथा होंती वर्तमान भी आमे क्लासरूम रे जेतेबेले पढौचंती आमे वॉइस एवं साउंड द्वारा पढौचंती आमे जानिचंती, किंतु आमे गेस्चर्स आउ रिटन सिंबल द्वारा मध्य पढौचंती। तुम शुणी ये बीएड कि सीटी कर गोटे लैंग्वेज टॉपिक रे पढ़ी भर्बाल एंड नॉन भर्बाल कम्युनिकेशन निश्चित पढ़ी। भर्बाल कम्युनिकेशन जोटा पार्टी द्वारा कहुए, नॉन भर्बाल कम्युनिकेशन को गुड़ा जोटा आम शब्द न करिकी आमे तांको बा पिला माननकु सिंबलाइज करू बा किछि इंस्ट्रक्शन दो। सपोज गोटे टॉपिक को बहुत फ्लोर सहित सुंदर भाव में पढ़ाऊच, क्लास टी बहुत सुरखुरी चलती, गोटे पिला आ गोटे पिला सहित डिस्टर्ब है, तुमको हल्का साउंड शुभिला एवं तुम्हें जानीदेल कौ पिला दुईटी कथा होउचंती। किंतु पढ़ाटी एते सुंदर भाव में चली जे तुम मैंने जदि से पढ़ाटी को बंद करी पिला दुईटी को चुप करने कहल निश्चित तुम पाठपढ़ा हाम्पर हम बा बाधा प्राप्त हम। तेणु से समय कौन कर नॉन भर्बाल कम्युनिकेशन यूज कर, अर्थात आखि काढ़ी हो कि पार्टी आंगुली देखो एमती तुम गेस्चर्स बा तुम एमती ठार निजर सिग्नाल दब विदाउट कहीकि किछि पढ़ऊ पढ़ऊ से पिला दुई जन टिके सतर्क होइकि चुपचाप की बसबे एवं पाठपढ़ाटी कंटिन्यू हम। तबे एटा कौन नॉन भर्बाल कम्युनिकेशन जाए जोटा कि आम सिंबल्स किंबा कौन सी गेस्चर किंबा कौन से सिग्नाल द्वारा निजर भाव को अन्य ठारे प्रकाश करू। बुझे नेक्स्ट जीवा। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सापिर लैंग्वेज इज ए प्योरली ह्यूमन नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडिया, इमोशन एंड डिजायर बाय मीन्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ वॉलंटरीली प्रोड्यूस्ड सिंबल। लैंग्वेज कौन ना प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थात ये इंस्टिंक्टिव नुह ये जो माध्यम भाषा कहबार जो शैली प्योरली ह्यूमन यह कौन ना मानवीकृत एवं मानव छड़ा आ कहा पाखरे भाषा न थाए एवं एटा गोटे नॉन इंस्टिंक्टिव जानिच जोटा कि आम ओडिया स्वतःप्रभूत कही था, एटा माने स्वतःप्रभूत नुह। बुझे तेबे लैंग्वेज कौन इट इज नॉट
It is non-instinctive method of communicating ideas, emotion, desire by means of a system of voluntarily produced symbol. यह स्वतः प्रभुत नुहे बरं voluntarily produced symbol अर्थात स्वेच्छाकृत भाव में आमे प्रोड्यूस करुथबा सिंबल होची भाषा. यह कथा माध्यम रे हो, सिग्नल माध्यम रे हो, कोनोसी माध्यम रे आमे जानी सुनी कि यार व्यवहार करू आपे आपे होई न था. इट इज नॉट इंस्टिंक्टिव, इट इज वॉलंटरी इन नेचर. बुझी होची. आई होप वर्तमान जति लैंग्वेज विषय जानलो बुझी होथो. एबे नेक्स्ट जिबा कोन अछि देखिबा. देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस for the teaching of learning process of language such as psychological, linguistic and pedagogical principle. केते गुडी अप्रोच अछि हम टीचिंग करबा पई लैंग्वेज को बा कोनोसी लैंग्वेज को लर्न करबा पई जेमिति साइकोलॉजिकल अछि, लिंग्विस्टिक अछि एवं पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स अछि. तबे वर्तमान जानिबा प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग. फर्स्ट अछि प्रिंसिपल कहूची थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट. अर्थात आमे जो लैंग्वेज टीचिंग बेले प्रथम प्रिंसिपल होची पिला मन को कोन करबा तांकर इंटरेस्ट आ मोटिवेशन को इनक्रीज करबा. तांकर इच्छा एवं मोटिवेशन रहिबो कोन लैंग्वेज को शिक्षा करबा पाई. ओके तबे जानिबा कोन अछि एथिरे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट रे. मोटिवेशन इज एन इंपोर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग, particularly in learning a second language. English resource and textbooks should be selected according to the interest and aptitude of students. The teacher can arouse people's interest in a number of ways and language learning can be made increasingly interesting. अच्छा फास्ट जी ना motivation is an important factor in language learning, particularly learning a second language. मोटिवेशन अभिप्रेरणा होची एक गुरुत्वपूर्ण कारक केतबेले जेतबेले आमे कोनोसी भाषा को कोनोसी भाषा किंबा कोनोसी लैंग्वेज को शिक्षा करू, स्पेशली विशेषतः भाव में आम जो सेकेंड लैंग्वेज को आम शिखती से मोटिवेशन गोटे मोटिवेशन फैक्टरटा गुरुत्वपूर्ण हो जाए थाए. आउ कौन जो इंग्लिश पढ़ा थाए तेणु ता तो रिसोर्स रोची कहीपर जमी टेक्स्ट बुक रोची ता भीतर थिबा सिलेबस रोची. ये कौन हवा दरकार अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट. पिलामानकर इच्छा एवं तांको दक्षता को लेकिन तैयारी करबा उचित. जदि पिलामानकर एबिलिटी बा पिलामानकर एप्टीट्यूड ठारू लैंग्वेज टीचिंग रे जो बुक्स जो रिसोर्स हम यूज करिया को जाउछे अति हाई लेवल थिबो, पिलामानकर इंटरेस्ट कमिबो, पिलामाने बोर ही जिवे, पिलामाने ठीक भाव रे लैंग्वेज को लर्न करि परिबे नाही. द टीचर कैन अराउज पीपल्स इंटरेस्ट इन ए नंबर ऑफ वेज. शिक्षक कौन करबा दरकार ना शिक्षक विभिन्न बाटरे विभिन्न माध्यम रे पिलार पीपल माने छात्र छात्री पिला मानकर जो इंटरेस्ट टाको कौन करिवे बढ़ेबा दरकार बा बढ़ई पारिबे. ए लैंग्वेज लर्निंग कैन बी मेड increasingly interesting. It can be done with the help of charts, pictures, flashcards, models, blackboards, sketches and other similar visual devices. तेणु टीचर कौन करिवो ना एज ए TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल द्वारा पिला मानन को कौन करिवो ना लैंग्वेज लर्निंग प्रति निजर इंटरेस्ट को बा पिला मानकर इंटरेस्ट को बढ़ेइबो. कौन कौन व्यवहार करी से TLM गुड़िक ना चार्ट्स व्यवहार करि परिबो, किछि फोटो बा पिक्चर्स व्यवहार करि परिबो, किछि कार्ड्स, किछि मॉडल्स, किछि ब्लैकबोर्ड स्केचेस, विभिन्न प्रकार विजुअल डिवाइसेस लैपटॉप हो कंप्यूटर हो LCD हो किछि भी व्यवहार करिबो, वीडियो हो जहाँ द्वारा से कौन करि परिबो पिला मानकर जो इंटरेस्ट को बढ़ई पारिबो. पिला माने मोटिवेटेड रहिले ही से माने बहुत सुंदर भाव रे सेकेंड लैंग्वेज को शिक्षा करि पारिबे. तेबे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट को आमे जानले. नेक्स्ट रही थ्योरी ऑफ इमिटेशन. इमिटेट करिया माने जण को कॉपी करिबा. अकॉर्डिंग टू सम साइकोलॉजिस्ट द चाइल्ड लर्न्स द लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन. केते गुडिए बा बहुत जण साइकोलॉजिस्ट मानकर मत जे पिला माने गोटिए लैंग्वेज को इमिटेशन द्वारा शिक्षा करथन. इमिटेट माने पिला जहाँ देखिले सेटा देखिला पर सेटा निजे करिवे. तबे गुड स्पीच इज द रिजल्ट ऑफ इमिटेटिंग गुड प्रोनाउंसिएशन एंड वोकाबुलरी. तबे आमे जो ढंग रे पिला मानकर इनिशियल स्टेज रे पाठ पढ़ाउछंती आमे वर्ब के कोची वर्ब के कोची वर्ब कोन बुझौस तो के कोची एप्पल के कोची एप्पल.
तो बुझे तेणु ये जो प्रोनाउंसिएशन गुड़िक जिते भल रहिबो पिला माने सेही ढंगरे शिक्षा करेंगे। तेणु प्रोनाउंसिएशन और वोकाबुलरी उपरे गुरुत्व दिज्व जहाँ द्वारा पिला माने टीचर को देखी शिक्षा करेंगे, टीचर को इमिटेट करेंगे। तेणु इमिटेशन जहाँ पाखर पिला करछंती सी जेते भल रहिबो टीचिंग ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज टीचिंगटा सेते भल रहिबो। जदि प्रोनाउंसिएशन एवं वोकाबुलरी गुड़िक टीचर ही निजे ठीक से करिबो नाही तो इमिटेशनटा निश्चित हाम्पर हम एवं पिला माने ठीक जिनसटा जानी परिबे नाही। तेणु इमिटेशन फॉलोड बाय इंटेंसिव प्रैक्टिस हेल्प इन द मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज सिस्टम। खाली इमिटेशनटा थरे करदेले हेबनी, इमिटेशनटा कौन इंटेंस प्रैक्टिस गोटे प्रकार ध्यानपूर्वक अभ्यास बारंबार करने द्वारा यार कौन लैंग्वेज सिस्टम मास्टरी जो अर्थात जो टॉपिक जो लैंग्वेज को शिक्षा करूचंती सेटा आहुरी पक्क हो आहुरी से लैंग्वेज उपरे पिला मानकर दक्षता बढ़िबो। तेणु थ्योरी ऑफ इमिटेशन कहूची कि पिला जहाँ देखती लैंग्वेज को इमिटेट करती से टीचर कोठो हो बाहर जदि काठ देखिले ता पाखरु हो तेणु पिला मानकर जो अभ्यास ही इमिटेट करवा अन्य मान पाखर। तो लक्ष्य कर घरे मध्य जेतेबेले जमी शुआ को आम शिखे मिटू मिटू कौ 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 सी किए गोटे घर के माँ डाकिले सी सेपटू कौन माँ ताको कौन शिखाई मिटूटा शिखै सेटा कौन शिखै शिखी न से शुणी शुणी इमिटेट कर शिखी जाइए। ठीक से पिला टिके शिखेते शिखेते से माँ बाबा कका खुड़ी डाक धीरे 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 शिखी जाए। तेणु खाली थरे कहीदेले माँ डाक क्या कका डाक खुड़ी डाक से शिखेनी ता कौन कराए गोटे इंटेंसिव प्रैक्टिस द्वारा कराए जहाँकि लैंग्वेज शिखार साहाय्य हुए। ठीक सेमती एठी मध्य हम क्लासरूम रे से प्रैक्टिस को करने को पड़ो। नेक्स्ट रोची थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तबे आम जानी समस्त स्टूडेंट सामान नुहति, समस्त पाखे अलग अलग गुण समस्ते यूनिक होता। तबे एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। प्रत्येक पिला हूँ यूनिक बा अद्वितीय एवं परस्पर ठारू भिन्न होता है। इन लैंग्वेज टीचिंग we have to keep in mind that learners possesses different abilities। लैंग्वेज शिक्षा करला बेले आमको मनरे गोटे जिनस लक्ष्य करने को पड़ो बा ध्यान रखा पड़ो कि लर्नर possesses different abilities, different personalities एंड बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड। जो लर्नर जो प्यूपिल जो स्टूडेंट समस्तंकर दक्षता अलग होता है, समस्तंकर व्यक्तित्व अलग होता है एवं समस्तंकर जो बैकग्राउंड अलग होता है। सो स्टिमुलस नीड ऑफ एवरी लर्नर विल बी डिफरेंट। Teaching has to be done keeping in mind the individual differences and problems arising out of it. The teacher should adopt different tactics, strategies and multiple approaches to make learning meaningful। अर्थात ये कहुई प्रत्येक पिलांकर दक्षता व्यक्तित्व जेहेतु भिन्न तेणु समस्ते अलग अलग होता। तेणु टीचिंग देला बेले इंडिविजुअल डिफरेंस रहिबो एवं प्रॉब्लम आराइज हम। तेणु टीचर को निज को आडाप्ट करने को पड़ो। तेणु टीचर निज को आडाप्ट कर विभिन्न प्रकार स्ट्राटेजी विभिन्न प्रकार टेक्निक्स यूज कर जहाँद्वारा से मीनिंगफुल निजर टीचिंग को करि पारिबो। आम मैंने समस्ते जानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंक्लूसिव क्लासरूम रे रहिबो। आम इंक्लूसिव क्लासरूम बा इंक्लूसिव एजुकेशन जो पढ़ती आम कौन जानते ना इंक्लूसिव एजुकेशन ले गोटे जेनियस रहिबो, गोटे पोर रहिबो, गोटे एवरेज स्टूडेंट, गोटे बिलो एवरेज, गोटे एभव एवरेज एमती विभिन्न प्रकार पिला रहिबे। किंतु सेमानंको हमको गोटे क्लासरूम रे केमिति इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग अदर नेम कौन आमर इनक्लूसिव एजुकेशन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन ता माने प्रत्येक पिला को तार एबिलिटी हिसाब से आम पाठ पढ़ेबा। तेणु आम मानू एज ए टीचर आमे आडप्ट करवा निजक से सहित कहबानी कि तुम्हें बेसी ध्यान दे पढ़ सी पढ़ुची तू पढ़ी पारू ना समस्तंकर एबिलिटी सामान हो न था। तेणु आम मानू आडप्ट करने पड़ो, आम मानू आम स्ट्राटेजी परिवर्तन आने पड़ो, आम मानू आम टेक्निक को चेंज करने पड़ो एवं तांको शिक्षा देवा पड़ो। नेक्स्ट रोची थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। लैंग्वेज लर्निंग अकॉर्डिंग टू पामर is essentially habit formation process, a process during which we acquire new habits. Teacher can make language pattern as habit through intensive pattern practice in a variety of situations. In language learning, habit of speech, listening, reading, writing, correct pronunciation should be formed. इठी कह जाइए लैंग्वेज लर्निंग
अकॉर्डिंग टू पामर कहती कि जो लैंग्वेज शिक्षा करवा कौन इट इज एसेंशियली हैबिट फॉर्मेशन यह गोटे हूँ अभ्यास परिणत करवा जिनस ए प्रोसेस एक प्रकार प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच जहाँ जो वी एक्वायर न्यू हैबिट्स आम कौन करती आहरण करती विभिन्न प्रकार अभ्यास को एक्वायर करी टीचर कैन मेक लैंग्वेज पैटर्न एज ए हैबिट जो लैंग्वेज शिक्षा कर जो पैटर्न को एज ए हैबिट बा अभ्यास परिणत करने को पड़ो कारण आम विभिन्न सिचुएसन आसो से विभिन्न सिचुएसन ए लैंग्वेज को जदि आम अभ्यास परिणत कर तेज आमको कुछ असुविधा हेनी कौ अभ्यास ना आमको स्पीच अर्थात कहला बेले शुणिला बेले रीडिंग पढ़ला बेले एवं राइटिंग लिखला बेले एवं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो कहते ठीक भाव में जदि आम करवा तेबे या बारंबार बारंबार हैबिट रे पकईदेवा लिखा पढ़ा शुणा बुझे ता द्वारा ही आम इंग्लिश लैंग्वेज बा आम कौन लैंग्वेज को शिक्षा करि परिबा। तेबे नेक्स्ट जहाँ रोची थियोरी ऑफ एक्सरसाइज एगुड़िक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरसाइज अर्थात प्रैक्टिस एंड ड्रिल अकॉर्डिंग टू बीएफ स्किनर कहती कि psychological experiments have proved that practicing and drilling by an important part in language teaching. बीएफ स्किनर को मतरे practicing and drilling गोटे जिनस को बारंबार बारंबार करने द्वारा कौन होता है ना ये बारंबार करने कार्यटी लैंग्वेज शिक्षा करिबारे मुख्य भूमिका ग्रहण करता है गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाए। टीचर शुड मेक श्योर दैट रिपीटेशन ऑफ थिंग्स एट प्रॉपर इंटरवल शुड बी डन तेणु टीचर को ध्यान रखा पड़ो जो जहाँ शिक्षा जाऊँ रिपीटेडली पढ़ाइबा एवं प्रॉपर इंटरवल ना कि जड़े बोर है पर्यटन कहता बारंबार बारंबार पढ़ नहीं प्रॉपर इंटरवल जदि रिपीटेटिवली गोटे जिनस को प्रैक्टिस करा जाए ड्रिलिंग करा जाए तेबे यह बहुत भल इफेक्ट दब पिला मानक उपरे एवं से माने इजीली कौन करि परिबे ना लैंग्वेज को शिक्षा करि पारिबे। तबे नेक्स्ट थियोरी रोची थियोरी ऑफ यूजिंग मदर टंग शुड बी sparingly and judiciously used while teaching English. Of course, at an early stage, some explanation will have to be given in pupils' mother tongue, but at later stage, inputs from the targeted language in a simple graded manner can help in minimizing the influence of mother tongue. देखो ये कहुई कि मदर टंग को शिक्षा देला बेले आम व्यवहार करि पारिबा किंतु जो पिलाटी अर्ली स्टेज रे थिबो जीवनर अर्ली स्टेज रे थिबो अर्थात क्लास 1 2 3 ये सब स्टेज रे आम कौन करवा पिलाटी को निश्चित पचार से गोटे वर्डर मीनिंग सेठी आम तक इंग्लिश टू इंग्लिश कहबानी सेठी आम तार मदर टंग रे तार मीनिंग को बुझेबा ताकू टिके कौन करवा फेमिलियर फील करवा मदर टंग रे यूज द्वारा तेणु पिलाटी कौन करिवो ना इंटरेस्ट आसो गोटे जिन बुझीपर ताको शिक्षा करने को इंटरेस्ट लगे किंतु धीरे 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 से बड़ क्लास रे पाठ पढ़ो आम जो टार्गेट लैंग्वेज जोटा कि इंग्लिश ताको तो एक्सप्लेनेशन दबा आउ टिके इजी लैंग्वेज यूज करी से इंग्राजी रे ताको बुझेबा जहाँद्वारा से कौन करिवो ना इन्फ्लुएंस ऑफ मदर टंग जो मातृभाषार जो प्रभाव रोचे टार्गेट लैंग्वेज उपर से धीरे 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 कौन कमिज एवं से टार्गेट लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश को टार्गेट लैंग्वेज इंग्लिश द्वारा ही शिक्षा कर अर्थात डायरेक्ट मेथड आम धीरे 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 पाठ पढ़ाइबा जब डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट पाठ पढ़ेले अर्थात इंग्राजी पढ़ेले तेज से बुझीपर ना। नेक्स्ट प्रिंसिपल को जीवा कोरिलेशन विथ लाइफ इंग्लिश शुड बी प्रैक्टाइज्ड इन एवरीडे सिचुएशंस with which children can easily identify. This way meaning will be clarified and reinforced. The process of language teaching should not be cut off from life. It should be a part and parcel of actual life and connected with the way of its living. There is not much difference between the vocabulary used by the pupils in the school and outside the school. It creates inspiration among the students and they frequently use it in their life situation. देख ये कही कोरिलेशन विथ लाइफ अर्थात आम रियल लाइफ सहित एक कोरिलेट करी जदि आम इंग्राजी को सिचुएशन माने पाठ पढ़ेबा एवरीडे सिचुएशन सहित इंग्रेज को जदि आम कोरिलेट करी पढ़ेबा पिला माने इजीली आइडेंटिफाई करी पारिबे एवं मीनिंगटा क्लारिफाई हबो तेणु ये जो टीचिंगटा ये इट शुड नॉट बी कट ऑफ
फ्रॉम लाइफ ये अर्थात डेली लाइफ रु बा आम जीवन मध्यरु एहाको आमे अलगा करी पढ़ाई परिबा नाही यदि डेली लाइफ रो एग्जांपल दबा ताहाले ही पिलांकर इंटरेस्ट बढ़िबो इट शुड बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एक्चुअल लाइफ एंड कनेक्टेड विथ द वे ऑफ इट्स लाइफ देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द वोकैबुलरी यूज्ड बाय द पीपल इन स्कूल एंड आउटसाइड द स्कूल से कहूँ यह आम जीवन गोटे अंश विशेष हवा दरकार निजर लाइफ सहित कनेक्ट करवा दरकार कहीं ना आम पिलाटी जो स्कूल व्यवहार कर भोकाबुलारी और आउटसाइड व्यवहार कर भोकाबुलारी प्रायतः सामान विशेष डिफरेंस नहीं बहुत कम डिफरेंस अच्छी ताद्वारा कौन हम सी अभिप्रेरित हम तार इंटरेस्ट बढ़ बुझे सी फ्रिक्वेंटली यूज करुवा लैंग्वेज को डेली लाइफ रे यूज करुवा लैंग्वेज को सी क्लासरूम रे शिक्षा कर डेली लाइफ रे यूज करी पारिबो बहुत सहज रे नेक्स्ट हूँ थियोरी ऑफ ओरल अप्रोच स्पीच मोटिवेट्स द लर्नर टू लर्न स्पीच मस्ट प्रिसीड रीडिंग एंड राइटिंग इंट्रोडक्शन टू लेसन शुड बिगिन ओरली एज लर्निंग टू स्पीक ए लैंग्वेज इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट वे टू लर्निंग टू रीड एंड राइट से कहते कि स्पीच अर्थात जो कथा कहवा ये जो कथनटी मोटिवेट करे लर्नर को शिक्षा करने तेणु स्पीच मस्ट प्रिसीड रीडिंग एंड राइटिंग एवं स्पीच कौन करे रीडिंग एवं राइटिंग को प्रिसीड करता है अर्थात ये कहवा द्वारा आम पढ़ी था लेखि था इंट्रोडक्शन टू लेसन कौन पाठ को जो आम इंट्रोड्यूस करती शुड बी बिगिन ओराली यह ओराली बा कथन हिसाब से आरंभ हवा दरकार रिटिन द्वारा नुहे तेज जो गोटे लैंग्वेज को आम शिक्षा करती यह स्पीच द्वारा आरंभ हवा दरकार कारण यह हूँ शॉर्टेस्ट वे टू लर्निंग टू रीड एंड राइट स्पीच ही सब शॉर्टेस्ट वे कारण स्पीच कहले ही आम पढ़ा पाठ किसी कहले सीना पढ़ा एवं किसी लिखा तेणु स्पीच हूँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो लैंग्वेज टीचिंग कथा आसी था नेक्स्ट आसूँ थियोरी ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन Items of learning should be presented according to the order of each. It should not be too rigid grading. There should be structural and vocabulary grading. Essential vocabulary and basic structure of a language should be taught first. से कुछ कौन जिनस को जो आम शिक्षा दियंती बुझे प्रेजेंट करती स्टूडेंट मान सामने से बहुत सुंदर भाव में हवा दरकार प्रॉपर ग्रेडिंग हवा दरकार ग्रेडेशन जदि ठीक न रहा कौन प्रॉपर ऑर्डर रहा दरकार प्रॉपर स्ट्रक्चर रहा दरकार सब आम ग्रामर पढ़ाऊँ लैंग्वेज आम जब ठीक भाव में स्ट्रक्चर गुड़ा न शिखेबा तेज सी जो नॉर्मल लिटरेचर पढ़ो लिटरेचर कौन से गोटे टॉपिक क्वेश्चन आंसर दब से ठीक से शिखिपार ना तेणु भोकाबुलरी को ग्रेडिंग करी पढ़ाइबा यह नित्यंत आवश्यक तेणु प्रत्येक बेसिक स्ट्रक्चर इजी स्ट्रक्चर शिखेले ही प्रथम प्रथम तार इंटरेस्ट बढ़ तेणु स्ट्रक्चर बा स्ट्रक्चरल बा ग्रेडेशन बा सिलेक्शन ये सबूर व्यवहार निहाती होगा आवश्यक लास्ट रोचे प्रिंसिपल्स ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस दिस प्रिंसिपल लीड्स टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन intonation, spelling, structures and accurate or exact logical expression words having similar sound with their different order. Example, S, SH, Z may form a regular part of practice. So accuracy and correctness is the principle which must be followed. से कुछ प्रिंसिपल लीड्स टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये प्रिंसिपलटा कौन करे एक्यूरेसी और करेक्टनेस द्वारा आम जो प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग और स्ट्रक्चर ये सब धीरे धीरे ठीक हो जाए एवं लॉजिकल हो जाए थाए कारण बहुत गुड़े जगार एस आउ एसएच सामान एवं जेड व्यवहार मिक्स थाए गोटे उदाहरण दिखाई बस आहुरी विभिन्न प्रकार अच्छे उदाहरण या द्वारा कौन हुए ना यह जन कहीदेले या किसी रूल ना बुझे कौ जगार एस कौ जगार एसएच कौ जगार जेड यार सेमती किसी ना पिलाटी इनिशियल स्टेज रे जानला भाया किसी आम शिखे पारे टेक्निक ता कौन करवा ना एक्यूरेसी रहा दरकार बारंबार 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 कह सी एवं ताको आम ठीक करदेवा करेक्टनेस ठीक करदेवा फल हाँ भूलटा है से शिखला तेणु यही प्रिंसिपल द्वारा सी बारंबार बारंबार भूल कर शिखब एक्यूरेट धीरे 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 लैंग्वेज उपर तार दक्षता बढ़ तेणु ये था आमर बेसिक प्रिंसिपल्स बा बेसिक थ्योरी ऑफ टीचिंग लैंग्वेज तेणु ये आज क्लास तेज नेक्स्ट क्लास रे आउ गोटे टॉपिक स्टार्ट करवा थैंक यू।